अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू अ ब्यूटीफुल डे। क्या हाल है जी आपका व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। चलते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो जी आज मैं वीडियो में आपको ऐसे वेट लॉस टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप 1 वीक में 2 to 3 kg अपना वेट गिरा सकते हैं। तो जी टिप नंबर 1 है ड्रिंक वाटर। पानी पीने से जी वेट कम होता ही होता है। पानी जब हम पीते हैं खाने से आधा घंटा पहले तो हमें एक तो भूख कम लगती है, हम कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं, एक ये फ़ायदा होता है। और दूसरा जी हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फ़ैट रेट जो है जी 20 to 30% बढ़ जाता है। तो लाजमी खाना खाने से पहले आधा लीटर पानी ज़रूर पिया करें। टिप नंबर 2 है जी नाश्ते में जी अंडों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। एक तो वो हमारे लिए जब हम ब्रेकफास्ट में उन्हें यूज़ करते हैं तो बहुत हेल्दी साबित होते हैं बाकी दिन की निस्बत। और दूसरा जी उनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और तीसरा जब हम नाश्ते में अपने एग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम बाकी पूरा दिन फुल फील करते हैं, हमें इतनी भूख नहीं लगती, हम लेस कैलोरी इनटेक करते हैं। तो जी प्रॉबेबली ये बात साबित है जी जब हम लेस कैलोरी इनटेक करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा ही होगा। ठीक है जी। और एग इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये तो सबको पता है। और जब प्रोटीन हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारा वेट लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है जी। और अगर आप एग्स नहीं ले सकते तो दूसरी प्रोटीन रेसिपीज़ आप यूज़ कर लिया करें, लेकिन ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स का अहतमाम ज़रूर किया करें। प्रोटीन सीरियल्स हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ से आपको प्रोटीन मिल जाती है, मीट है। ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। तो जी ये मेरा आजमाया हुआ टोटका, मैंने 1 वीक के लिए ब्लैक कॉफ़ी में लेमन डाल के पिया था इसे। और जी जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी के साथ लेमन यूज़ किया था मेरा 1 वीक में 5 kg तक वेट लॉस हुआ था। और जी इंचज़ भी इससे जाते हैं। तो जी इसके साथ बस थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। और ये जी आजमाया हुआ मेरा अपना ट्रिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ड्रिंक ग्रीन टी। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है जी। ये हमारी फ़ैट को बर्न करती है और हमें इतना बूस्टअप कर देती है कि जब हमने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी होती है हम ये पी के घंटा भी कर लेते हैं इजीली। ठीक है जी। और ये हमारे स्ट्रेस को लो करती है, ब्रेन को पावर देती है, हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है जी, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती है अल्कोहल से जी। और ये हमें पानी से बेहतर रिहाइड्रेशन देती है। ठीक है जी। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है बीमारियों के ख़िलाफ़ जी। और जी ये हमारी बोन्स को भी बिल्ड करने में मदद देती है। ठीक है जी। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे टूथ जो हैं उनको बैड डिके से बचाती है जी। और जब आप खाने के बाद इसको 1 कप ग्रीन टी ले लेना तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। ये जी आजमाया हुआ टोटका मेंटेन रहता है, कम बेशक ना हो लेकिन बढ़ता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट टिप है जी इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग ना सुन के ही ना घबरा जाओ, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी। मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी टाइप्स देख लेते हैं। फास्टिंग आपको पता है जी भूखे रहने को कहते हैं, लेकिन भूखा तरीके नाल रहना यबना नहीं है भूखा। ठीक है जी। अब टाइप्स देख लें जी। अल्टरनेट डे फास्टिंग, इसमें ऐसा होता है जी 5 डेज़ आपने नॉर्मल अपनी 1200 to 1600 के बीच में जो आप कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, नॉर्मल हेल्दी कैलोरीज़ आपने वो लेनी होती हैं। ठीक है जी। और 2 डेज़ होते हैं आपके फास्टिंग के। 5:2 भी इसी में आ जाता है। और वो ऐसे नहीं होता कि आप मंडे टू फ्राइडे अपनी कैलोरीज़ लें और सैटरडे संडे इकट्ठा फास्ट कर लें। तरीका होता है जी मंडे ट्यूसडे अगर आप कैलोरीज़ ले रहे हैं वेडनेसडे को फास्ट कर लें, थर्सडे फ्राइडे कैलोरीज़ ले रहे हैं तो सैटरडे को फास्ट कर लें। ठीक है जी। अब चलते हैं ईट स्टॉप ईट। तो ये इजी है, इसमें आपने 6 डेज़ अपनी कैलोरीज लेनी होती है और 1 डे आपका फास्टिंग डे होता है। ठीक है। 16:8 में चले तो जी इसमें होता है ऐसे कि 16 आवर्स आपने फास्टिंग में रहना होता है और 8 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होती है। ठीक है जी। अब ईटिंग विंडो में आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं तरीके से, मील्स बना के 3 to 4 मील्स आप लें। 1200 कैलोरीज आपने इन 8 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। तो जी चलते हैं अब ओमाट की तरफ। ओमाट 1 मील अ डे, दिन में एक दफ़ा आपने खाना खाना है। ठीक है जी। वो कोई भी टाइम हो सकता है। तो जी अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो ये हमारा वेट रिड्यूस करती है। सबसे पहले हमारी शुगर के रेट को लो करती है जी, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और जी ज़िंदगी बढ़ाती है। ज़िंदगी क्या जो बताती है, सियाने कहते हैं कट खाओ तो ज़िंदगी बताओ। ऐसे ही होता है जी, अगर आप कम खाते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जी हमारे जो
ब्रेन की बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, उन उसको कंट्रोल करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, सबसे बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग है उम्माद दिन में एक ही दफ़ा खाना। ठीक है जी। नेक्स्ट टिप है कट योर शुगर एंड लूज़ वेट। तो जी अगर आप चीनी का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कम करने के बजाय ख़त्म ही कर देते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है जी, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब ये जी चीनी का इस्तेमाल कैसे कम करें, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जी। सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी टी मरिंडा की बजाय तुसी पानी पी लो। जब आप अपना ओट मील रेडी करते हैं एक और आप उसमें शुगर डाल देते हैं तो आप एक हेल्दी फूड को अनहेल्दी कर लेते हैं। तो बेहतर है कि जी ओट मील में या तो हनी कंज्यूम कर लिया करें और या फिर अपना फेवरेट फ्रूट ऐड कर लिया करें। और जी जब आपका स्वीट खाने का बहुत दिल कर रहा होता है तो केक, पेस्ट्रीज़ और ब्राउनीज़ की बजाय आपको चाहिए कि आप अपना फेवरेट फ्रूट ले लिया करें उस टाइम पे, क्योंकि जी क्रेविंग्स बड़ी पैडिश है और इसके वजह से ही इंसान वेट लूज़ नहीं कर पाता। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि रोटी चावल कट कर दो अपनी डाइट विच, और जी अपना पेट जो है फ्रूट से, मीट से, दूध से, सब्जियों से, इन चीज़ों से भर लिया करो ताकि रोटी चावल की आपको बिल्कुल बिल्कुल भी तलब महसूस ना हो। ठीक है जी। और अगर बहुत तलब हो रही है बहुत ज़्यादा तो जी दोपहर के टाइम कंज्यूम कर लिया करें, कोई मसला नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम कर लें लेकिन दिल में भी तराज़ी रखना है। ठीक है जी। तो दोपहर को खा लिया करें, शाम के टाइम बिल्कुल मत लिया करें और कोशिश किया करें कि कार्ब्स कम ही लें। नेक्स्ट टिप है जी यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। अब स्मॉलर प्लेट्स का ये मतलब नहीं होता कि आप खाना कम खाते हैं, नहीं जी। अब ये 3 साइज़ेस हैं आपके सामने प्लेट्स के और तीनों में इक्वल फूड है, लेकिन जब देखें आप छोटी प्लेट आपको भरी हुई लग रही है और जब आप छोटी प्लेट में खाना डाल के खाते हैं तो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है जी, हम प्लेट भर के खाना खाया है। ठीक है जी। और छोटी प्लेट में खाना खाने से सिर्फ यही होता है जी, हम खाते थोड़ा ही हैं लेकिन हमारा जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है ना हमारी, कि भाई हमने पेट भर के खा लिया क्योंकि हमने तो प्लेट भर के खाया है। ठीक है जी। और जी बड़ी प्लेट वो तो भरती नहीं है और हम उसको भरने के चक्करों में ओवर ईटिंग कर जाते हैं और जिसकी वजह से बड़ी प्लेट में खाने से मना किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट टिप है गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। तो जी रात में 7 से 8 घंटे लाजमी अच्छी वाली नींद लिया करें और जी वेट मशीन आप अपने पास रख लें, वेट करके सोएं और उठ के वॉशरूम से आके दोबारा वेट करें। आपके 500 to 600 ग्राम्स तो गए ही होते हैं, किलोग्राम्स नहीं ग्राम्स। ठीक है जी, पॉइंट्स पे। और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते रात में तो ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सबसे पहले जी ब्लड प्रेशर हाई करती है, डायबिटीज़ का रेट हाई करती है, डिप्रेशन हो जाता है जी, मोटापा हो जाता है और कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं। तो जी अगर हम चार्ट देखें तो एक मैच्योर इंसान को 7 to 9 आवर्स सोना चाहिए। और जी अगर हम आ जाते हैं थोड़ा कहते हैं लाओ बाली की उम्र, तो जी उस उधर 8 to 11 आवर्स है। और जी अगर हम बचपन की बात करें तो 10 to 13 आवर्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी जी। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल दी घंटी बजाना बिल्कुल ना